ड्रग्स मामले में गिरफ्तार एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल चुकी है। इसके बाद रिया शाम करीब 5:30 बजे भाईखला जेल से बाहर आई। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मंगलवार को रिया की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन यानी 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 1 महीने से जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि रिया ड्रग्स डीलर का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने या किसी और के फायदे के लिए किसी भी तरह से ड्रग्स को आगे नहीं बढ़ाया। फिलहाल ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि जमानत मिलने के बाद वे कोई अपराध कर सकती हैं। हालांकि रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती और एक अन्य आरोपी अब्दुल बासित को जमानत नहीं दी गई। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। वहीं सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को जमानत मिल गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जांच के सिलसिले में सामने आए ड्रग कनेक्शन में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 8 सितंबर को रिया को गिरफ्तार किया था। अब आपको ये बता देते हैं कि वो कौन सी 9 शर्तें हैं जिस पर रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट ने जमानत दी है। पहली शर्त ये है कि रिया को जेल से रिहा होने के बाद 10 दिन तक करीबी पुलिस स्टेशन में हर रोज सुबह 11 बजे हाजिरी देनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि 1 लाख रुपए रिया को मुआवजा देना होगा। तीसरा, रिया चक्रवर्ती को अपना पासपोर्ट वहां जमा कराना होगा। चौथी शर्त यह है कि कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगी रिया। 5वीं शर्त में हाई कोर्ट ने ये कहा कि यदि रिया चक्रवर्ती ग्रेटर मुंबई से भी बाहर जाती हैं तो उन्हें जांच अधिकारी को इस बारे में पहले सूचना देनी होगी। हाई कोर्ट की 6ठी शर्त ये है कि महीने के पहले सोमवार को रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी होगी और ये उन्हें लगातार 6 महीने तक करना होगा। 7वीं शर्त में हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस से जुड़े किसी भी गवाह से मिलने की अनुमति रिया चक्रवर्ती को नहीं है। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने 8वीं शर्त में ये कहा कि अदालत की हर सुनवाई पर रिया चक्रवर्ती को हर हाल में मौजूद रहना होगा। और आखिरी यानी कि 9वीं शर्त में हाई कोर्ट ने कहा कि रिया चक्रवर्ती किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगी। इन 9 शर्तों के आधार पर रिया चक्रवर्ती को हाई कोर्ट ने जमानत दी।